दही वाला वो क्या करके रखता है, वो सब पूरा बंद रहे। चलिए ध्यान दे, हम लोग आए पढ़ेंगे क्या, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का केमिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी तुम लोग का नया नया हम क्या पढ़ा दिए, तो नया नया फिजिक्स चैप्टर 1 पढ़ा दिए हैं, उसका न्यूमेरिकल भी हो गया है। बायोलॉजी चैप्टर 1 पढ़ा दिए, उसका क्वेश्चन आंसर भी हो गया है। मैथ चैप्टर 1 पढ़ा दिए हैं। आज पढ़ाने जा रहे हैं केमिस्ट्री चैप्टर 1 पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है ना। नहीं वही पता नहीं कहाँ नहीं, चलिए ध्यान दे। तो आज पढ़ाने जा रहे हैं तुम लोग को केमिस्ट्री चैप्टर 1 पढ़ाने जा रहा है। उससे पहले तुम लोग कितना लोग कमेंट करते हैं पगल भाई पढ़ाओ पढ़ाओ, ठीक है ना। तो उससे पहले बताना जितना देर तुम चाहते हैं, सारा सब्जेक्ट हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना। तुम लोग को सारा सब्जेक्ट पढ़ा के कंप्लीट कर रहे हैं, दोबारा पढ़ा रहे हैं। जिसको आगे बहुत ज़्यादा पढ़ने का शौक है वो मेरा फोटो नहीं, जहाँ जगदेव क्लास से लिखा है वहाँ मेरा फोटो नहीं आ रहा है। फोटो पर क्लिक करो तो बहुत सारा ऑप्शन तुम लोग का आएगा, होम लिखल होगा, वीडियो लिखल होगा, प्लेलिस्ट लिखल होगा। तो तुम लोग जाओ प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाओ, ठीक है ना। प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाएगा तो फिर क्लास 9 मिलेगा, फिर क्लास 9 के बाद मिलेगा क्लास 10th लिखल होगा। तो क्लास 10th में जाएगा तो तुम लोग को सभी सब्जेक्ट मिल जाएगा, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, एनसीईआरटी मैथ हो, या हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, सिविक्स हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, हिंदी व्याकरण हो, संस्कृत व्याकरण हो, VVI ऑब्जेक्टिव हो, VVI सब्जेक्टिव हो, सब सारा चीज़ पढ़ाया हुआ होगा, कंप्लीट पढ़ाया हुआ, पूरा खत्म है, दोबारा पढ़ा रहे हैं तुम लोग को, समझ आ रहा है ना। जाकर तुम लोग वहाँ दे सकता है, ज़्यादा शौक है पढ़ने का, ठीक है ना। और तुम लोग थोड़ा लाइक शेयर भी करना, अगल बगल में जो है उसको चैनल के बारे में बताओ, ठीक है ना। और चलो यहाँ देखो, और अभी तक जो जगदेव स्टडी सेंटर मेरा एक दूसरा चैनल है, जगदेव स्टडी सेंटर, जहाँ पर क्लास 11-12 का पढ़ाया होता है, ठीक है ना। क्लास 11-12 का पढ़ाया होता है, इसको सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब करना जगदेव स्टडी सेंटर को, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, क्या पढ़ेंगे बता दे, बोलना है रे बंदा। इंक किया था, इंक किया था। आज पढ़ेंगे क्लास 10th का केमिस्ट्री। अब बोलेगा ये सब पढ़े ले, ठीक है ना। और इसका सबका क्वेश्चन आंसर भी करे ले, चाहे फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, बायोलॉजी का, चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चन आंसर भी करवे ले, ठीक है ना। कि बायोलॉजी के जो हम पढ़ा दिए तुम लोग को कल, जिसका क्वेश्चन आंसर कल करवाए थे, और वो पहले भी करवे ले, उसको लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोग देख ले, ठीक है ना। केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन आंसर करवे ले, इसको 1 लाख से ज़्यादा लोग देख ले, तुम लोग जाकर देख सकते। क्या ले रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को लिए, और इसको पकड़ा है, इसको लिए धिपा है, धिपाना तो समझता है ना। धिपाना मतलब उसको गर्म किया, क्या किया, जब उसको गर्म किए तो छिलमिलाया, क्या हुआ, छिलमाएगा ना, तुम लोग को धिपाएंगे तो छिलमिलाएगा ना। इसको गर्म किया, छटपटाया, क्या हुआ, टूट गया, क्या हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट जो है टूट गया, क्या हुआ, जब उसको गर्म किया तो छटपटाया, छटपटा के क्या हुआ, टूट गया, क्या हुआ, टूट गया। तो बना क्या, बना कैल्शियम ऑक्साइड, क्या बना है, बना है कैल्शियम ऑक्साइड, क्या बना है बता दे, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। और साथ में बना कार्बन डाइऑक्साइड, क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड। अभी तुम लोग को परिभाषा नहीं रखना, परिभाषा रखना ना है, समझना है। अभी एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल से परिभाषा समझ लेना है, ठीक है ना। चलो तो ही लीजिए दूसरा, एक पढ़ा उदाहरण नहीं लिए ना, दूसरा उदाहरण क्या किए, दूसरा उदाहरण लिए थे हाइड्रोजन, क्या लिए, कोनो उदाहरण ले ले, हम परिभाषा ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हाइड्रोजन क्या लिए, हाइड्रोजन के साथ मिला दिए क्या, ऑक्सीजन, क्या मिला दिए, ऑक्सीजन मिला दिए, क्या मिला दिए, ऑक्सीजन मिला दिए। तुमने कितना का बन रहा है, ज़्यादा तो मुँह चलते, कितना बन कर जब पढ़ा रहे किताब देखने जरूरत नहीं पड़ेगा, जब किताब तुम लोग को देखने ना है, जब हम क्वेश्चन आंसर करवाएंगे खाली अपनी किताब देखना है, ठीक है ना। क्या बोल रहा है, क्या बोलिए, हाइड्रोजन को चलिए, अच्छा कौन चलिए, ऑक्सीजन को चलिए। और दोनों बोले, दोनों चल यहाँ पर दोनों की दोस्ती कर, कौन सी कर, दोनों बोलेगा हम दोनों दोस्त, हम दोनों दोस्त, और दोनों दोस्त बनेगा, बन जाएगा दोस्त बना तो बन गया जल, क्या बन गया, दोनों कर लिया शादी, दोनों बन गया, और बना लिया जल, कौन सी बना लिया, जल, ठीक है ना। उसी प्रकार हम यहाँ बोल सकते हैं। अब यहाँ जाने, मान लो और कोई एग्जाम्पल लेना है तो कोई एग्जाम्पल और ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर ले लो, क्या यहाँ पर इसे ले लेते हैं हम, क्या यहाँ लेते हैं हम NaCl, क्या लिए, NaCl। यहाँ पर ले रहे हैं हम AgNO3, क्या ले रहे हैं, AgNO3, क्या लिए, AgNO3। सुनो इसका पहले हिंदी नाम लिख रहे हैं, ठीक है ना। पहले ले रहे हैं क्या, ले रहे हैं हम सोडियम क्लोराइड, क्या ले रहे हैं, सोडियम क्लोराइड। अभी सब समझना है, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, सब अभी क्लियर हो जाएगा, यहाँ पर से क्लियर होगा। रटेगा तो रटते मर जाएगा, तो मरलो में याद ना होगा, ठीक है ना। सोडियम क्लोराइड क्या होगा, सोडियम क्लोराइड। और क्या लेंगे, सिल्वर नाइट्रेट, क्या लेंगे, सिल्वर नाइट्रेट लेंगे, क्या लिए, सिल्वर नाइट्रेट। तो जब देखे दोनों रिएक्शन में किया, जब दोनों क्या किया, रिएक्शन में किया तो बना सिल्वर क्लोराइड, क्या बना, अभी बताएंगे कैसे बना, ठीक है ना। सिल्वर क्लोराइड कैसे, क्या बना, सिल्वर क्लोराइड, क्या बना, सिल्वर क्लोराइड बना है। और सिल्वर क्लोराइड बन गया है, ठीक है ना। और बना है यहाँ पर, देखो इसका सूत्र होता है क्या, तो इसका होता है यहाँ पर NaCl, क्या होता है अभी बताएंगे, इसका होगा AgNO3। तो दोनों दोस्ती कर लिया है तो सिल्वर क्लोराइड बना, दोनों मिलकर बनाएगा सोडियम नाइट्रेट, क्या बनाएगा, अभी कैसे बनेगा सब बताएंगे। सोडियम नाइट्रेट क्या बनाएगा, सोडियम नाइट्रेट बनाएगा,
बकरी, ये पास से बकरा। चलो आप यहाँ ध्यान दो, इससे परिभाषा क्या बोलेंगे आप समझ यहाँ पर। तो हम लिए 3 एग्जाम्पल लिए, कितना एग्जाम्पल लिए? 3 एग्जाम्पल लिए, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर थोड़ा ध्यान दो, इसका अगर हम सूत्र लिखना चाहें तो क्या होगा? अभी सब क्लियर होगा। इसका अगर सूत्र लिखना चाहें तो होगा क्या पता है? तो CaCO3 क्या होता है? CaCO3। अब यहाँ पे इसको धिपा दिए, यानी गर्म किया तो छटपटाया तो टूट गया, क्या हुआ? टूट गया। यहाँ हो गया क्या? CaO बना कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं CaO, क्या बोलते हैं? बोलना है CaO, क्या बोलते हैं? और बना कार्बन डाइऑक्साइड, क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं CO2, क्या बोलते हैं? CO2, ठीक है ना। यहाँ देखो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को बोलते हैं H2, क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन का संकेत H2, ऑक्सीजन का संकेत O2, ठीक है ना। और जब इसको हम रिएक्शन कराएं तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिल गया, बोला हम दोनों दोस्त, यानी शादी कर लिया, बन गया जल, क्या बन गया? जल बन गया, क्या बन गया? जल, ठीक है ना। सोडियम क्लोराइड, यहाँ पर क्या है? सोडियम क्लोराइड का सूत्र होता है NaCl, क्या होता है? NaCl होता है। सिल्वर मतलब चांदी, सिल्वर मतलब, और चांदी को बोलते हैं Ag, क्या बोलते हैं? Ag कह के बुलाना तो चांदी सुनेगा, ठीक है ना। और नाइट्रेट को बोलते हैं NO3, क्या बोलते हैं? नाइट्रेट को बोलते हैं NO3, क्या बोलते हैं? NO3 बोलते हैं। ये दोनों करेगा दो शादी, कौन सी करेगा? यानी ये दोनों करेगा दोस्ती, क्या करेगा? तो देखो यहाँ ध्यान दो, रिएक्शन तुम समझो, रिएक्शन में आगे होता है हमेशा प्लस, आगे हमेशा और पीछे हमेशा माइनस, आगे हमेशा पीछे हमेशा माइनस। अब दे ध्यान दे, समान जाति में दुश्मनी होता है, कौन सी होता है? तो मान लो तुम यहाँ पर क्यों कर रहा है, यहाँ पर तुम चावले का बिजनेस कर रहा है, बगल में तो चावले का बिजनेस कर रहा है, धाने का बिजनेस कर रहा है, दोनों में कभी दोस्ती रहेगा? दोनों में हमेशा दुश्मनी रहेगा, ठीक है। यहाँ पे तुम दुकान किराना दुकान खोल के बैठ गया, तो किराना दुकान खोल के बैठ गया, दोनों में दोस्ती रहेगा? तो समान काम में दुश्मनी होता है, समान काम में क्या होता है? दुश्मनी। विपरीत काम में तो आकर्षित होता है, क्या होता है? आकर्षित। जैसे मान लो लड़का क्या होगा? दोनों दुश्मनी रहेगा, दोनों लड़ते रहेगा, लेकिन लड़का लड़की क्या आकर्षित, क्या होता है? तो यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर क्या है? प्लस, क्या है? प्लस किससे आकर्षित होगा? प्लस से ना, प्लस करेगा, प्लस को मार के भगा देगा, बोले भक्त प्लस में कोई काम नहीं, प्लस में कोई काम ना है। तो Na दोस्ती करेगा किससे? NO3, किससे करेगा? और Cl दोस्ती कर लेगा Ag से, किससे कर लेगा? कि बनेगा AgCl, क्या बनेगा? तो वही बना है यहाँ पर, देखो यहाँ बना है सिल्वर क्लोराइड, यानी बन गया AgCl, क्या बना? AgCl। तो जब यहाँ ध्यान दे, जब E प्लस इससे दोस्ती कर लिया तो ये दोनों बच गया, E प्लस सारी माइनस बच गया, ये दोनों भी दोस्ती करेगा, बन जाएगा NO3, क्या बनेगा? तो यहाँ बना है NaNO3, N मतलब सोडियम, NO3 मतलब नाइट्रेट, समझ आ गया? ये बना, क्या बना? ये वाला। अब देखो यहाँ तुम लोग यहाँ ध्यान दो, क्या बोल रहे हैं? रासायनिक अभिक्रिया, क्या बोल रहे हैं? और रासायनिक समीकरण यहाँ लिखते हैं, यहाँ क्या लिखते हैं? रासायनिक समीकरण, क्या लिखते हैं? रासायनिक समीकरण, क्या लिखते हैं यहाँ पर? अभी दोनों एक के साथ समझना है, ठीक है ना। यहाँ अगर रासायनिक अभिक्रिया, यहाँ का रासायनिक, यहाँ रासायनिक अभिक्रिया, वहाँ रासायनिक समीकरण, दोनों में अंतर क्या है? तो देखो रासायनिक अभिक्रिया किसे करेंगे? तो देखो यहाँ पर, यहाँ एक पदार्थ है, कितना पदार्थ है? एक पदार्थ है ना। एक पदार्थ क्या किया? ये अकेले है, अकेले है ना। जब कोई पदार्थ अकेले, जब कोई पदार्थ अकेले, यहाँ अकेले हो गया, या किसी अन्य पदार्थ के साथ, यहाँ साथ हो गया, या किसी अन्य पदार्थ के साथ हुआ रे। तो ऐसा क्या बोलना है? बोलना जब कोई पदार्थ अकेले, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करता है, क्रिया कर दिया ना। जब कोई पदार्थ बोलना है, यहाँ से बोलना है, यहाँ से बोलना है, रटना है। जब कोई पदार्थ अकेले, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया करता है, तो यहाँ देखिए एगो बना, कितना बना? एगो बना है, ये दोनों मिला के एक में बना है। तो भिन्न गुण वाले, अब बोले गुण कैसे अलग, देख लो गुण अलग है। हाइड्रोजन का काम क्या है? हाइड्रोजन का काम होता है जलना। हाइड्रोजन का काम कौन सी होता है? जलना। हाइड्रोजन यहाँ पर है गैस, हाइड्रोजन कौन सी है? गैस। ऑक्सीजन का काम होता है जलाना, ऑक्सीजन का काम होता है सबके जलाने का काम कौन करता है? ऑक्सीजन। कौन करता है? ऑक्सीजन में यहाँ पर है गैस, ऑक्सीजन में यहाँ पर है। लेकिन जब तुमने शादी कर लिया तो क्या बन गया? जल। क्या बन गया? बता। इसका काम है जलना, इसका काम है जलाना, इसका काम है बुझाना। गुण अलग हो गया। तो पढ़िया ना बुझा देता है, अगर वो पढ़िया फेंक दे बुझ जाएगा ना, इसका काम है बुझाना, तो अलग हो गया गुण। तो क्या बोलेंगे? बोलेंगे इस तरह, जब कोई पदार्थ अकेले, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया करता है, तो भिन्न गुण वाले, एक या एक से अधिक, देख रहा है? एक या एक से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है। इसी अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। याद हुआ? जल्दी बोल, क्या बोलना है? जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करता है, तो भिन्न गुण वाले, एक या एक से, यहाँ पे जल मिटा दिए,
एक या एक से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है। इसी अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। तो चलो लिखो यहाँ पर, क्या लिखेंगे? लिखेंगे जब कोई पदार्थ, क्या लिखेंगे? जब कोई पदार्थ अकेले, क्या बोलेंगे? अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ, किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करता हो तो भिन्न गुण वाले एक या एक से अधिक, भिन्न गुण वाले एक या एक से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है। पदार्थ का निर्माण करता है। इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? इसी अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। क्या कहता है? रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। समझ में आ गया? अब देखिए यहाँ पर समझना है थोड़ा सा अंतर। देखो जब हम इसको हिंदी में ऐसे लिख देंगे कुछ मिला के, कैल्शियम कार्बोनेट है, हिंदी में लिख दिए। ये क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड है, हिंदी में लिख दिए। ये क्या है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को लिख दिए। जब सूत्र के सहायता से नहीं लिखेंगे, सूत्र की सहायता से जब उसका संकेत का प्रयोग नहीं करेंगे, सूत्र का प्रयोग नहीं करेंगे, अपना भाषा हिंदी में लिख देंगे, इसको बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया। क्या बोलेंगे? ये मेरा क्या है? ये मेरा रासायनिक अभिक्रिया। ये मेरा क्या है? रासायनिक अभिक्रिया में संकेत और सूत्र का प्रयोग ना होता है। ये मेरा क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। लेकिन जब उसका सूत्र को प्रयोग करेंगे, कैसा प्रयोग करेंगे? सूत्र का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना? सूत्र का प्रयोग करेंगे या संकेत का प्रयोग करेंगे। हाइड्रोजन का संकेत H2, ऑक्सीजन का संकेत O2। यहाँ पर जल का सूत्र H2O होता है ना। यहाँ पर सोडियम क्लोराइड का सूत्र NaCl, सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र AgNO3, सिल्वर क्लोराइड का सूत्र AgCl, सोडियम नाइट्रेट का सूत्र NaNO3। जब हम सूत्र का प्रयोग कर देंगे या संकेत का प्रयोग कर देंगे तो बन जाएगा रासायनिक समीकरण। क्या बन जाएगा? रासायनिक समीकरण। समझ आ गया तुम लोग को? बता यहाँ पर ही बता, इसको बता। यहाँ पर अभी सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं कि संकेत का प्रयोग कर रहे हैं कि ये क्या है? ये मेरा रासायनिक अभिक्रिया। क्या है? ये मेरा रासायनिक अभिक्रिया। क्या है? बता दो। रासायनिक अभिक्रिया है। क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। लेकिन यहाँ देखो उसके संकेत की सहायता से, संकेत के एवं सूत्र की सहायता एवं सूत्र की सहायता लिख दिए ना। बताइए क्या हो गया मेरा? ये मेरा रासायनिक समीकरण। क्या हो गया? रासायनिक समीकरण। समझ दोनों आ गया? अंतर समझ आ गया? और दोनों मतलब समझ आया तुम लोग को? रासायनिक समीकरण तो समझ तुम लोग आया? तो यार तो ये बेटा क्या हो गया? ये बेटा रासायनिक अभिक्रिया। क्या हुआ? रासायनिक अभिक्रिया। क्योंकि यहाँ पर अभी हम संकेत और सूत्र का प्रयोग नहीं किया, हिंदी में लिखा हुआ है ना। लेकिन यहाँ पर देख संकेत और सूत्र का प्रयोग हो जाए तो क्या हो गया मेरा? रासायनिक समीकरण। क्या हुआ? रासायनिक समीकरण। क्या हुआ? रासायनिक समीकरण। यहाँ पर देखो, इसको देखो, ठीक है ना? यहाँ पर अभी सूत्र का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, जिसको हम घेरे उससे सूत्र का प्रयोग नहीं हो रहा है। ये मेरा क्या है? ये मेरा रासायनिक अभिक्रिया। क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। लेकिन इसका नीचे वाला देखो, यहाँ पर सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं जो ये मेरा क्या हो गया? रासायनिक समीकरण। क्या हो गया? रासायनिक समीकरण। क्या हुआ? रासायनिक समीकरण। समझ में आया? पूछेगा रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? अभिक्रिया समझ गया ना? अभिक्रिया समझ गया? अभिक्रिया हम लोग समझ गया ना? पूछेगा रासायनिक समीकरण किसे कहा जाता है? क्या बोलेगा? जब रासायनिक अभिक्रिया को उनके सूत्र की सहायता से या संकेत की सहायता से संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है। ये संक्षिप्त निरूपण ही रासायनिक समीकरण कहा जाता है। तुमको दिमाग लगा, तुमको लिखने में टाइम शॉर्ट कौन पड़ेगा? इतना शॉर्ट पढ़ रहा है, इतना शॉर्ट पढ़ रहा है। संक्षिप्त कौन है? संक्षिप्त तुमको लग रहा है कि संक्षिप्त तुमको ही लग रहा है? सुतरमा लग रहा है? संक्षिप्त कौन लगा है? हारियों लिखेगा, जब तक तुम हारियों लिखेगा तब तो हम इतना पूरा लिखते बढ़ जाएंगे, नहीं बढ़ जाएंगे। तो शॉर्ट कौन पड़ा? सुतरमा से संकेत एवं सूत्र से लिखना शॉर्ट पड़ता है। क्या पड़ता है? संकेत एवं सूत्र से लिखना शॉर्ट पड़ता है। इसको इतना बड़ा लिखे, इतना बड़ा लिखे है ना। अगर उसको संकेत और सूत्र से लिखेगा तो काफी, देखो इतना बड़ा था इतने में हो गया, 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 हो गया ना। तो क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? बोलना जब रासायनिक अभिक्रिया को उनके संकेतों एवं सूत्रों के सहायता से संक्षिप्त
निरूपण ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। कोई दिक्कत हो पगली बार में ना, अभी तो अभिक्रिया कर ली थे, दिमाग काम कर पा है। क्या बोलेंगे? बोले क्या? रासायनिक अभिक्रिया को क्या बोलेंगे? रासायनिक अभिक्रिया को, रासायनिक अभिक्रिया को उनके क्या बोलेंगे? उनके संकेतों, संकेतों जैसे तत्व रहता है, तत्व का होता है संकेत। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या हुआ? संकेत। ऑक्सीजन का क्या हुआ? संकेत। ये क्या है? सूत्र। ये क्या है? सूत्र। ये क्या है? सूत्र। बराबर आ जाएगा क्या है? सूत्र। क्या है? ये सब क्या है? सूत्र। समझ आ गया ना? तो जब रासायनिक अभिक्रिया को उनके संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से, क्या रासायनिक अभिक्रिया को उनके संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से संक्षिप्त निरूपण, क्या बोलेंगे? सहायता से संक्षिप्त, क्या बोलेंगे? संक्षिप्त निरूपण, संक्षिप्त निरूपण ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण कहलाता है। याद हो गया? दोनों बताओ, दोनों मतलब समझ गया? समझ आ गया? जब ऐसे लिख देंगे हिंदी में रासायनिक अभिक्रिया, जब उसको संकेत और सूत्र के साथ लिख दे तो रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण। समझ तुमको आया? चलो यहाँ ध्यान दो। अब पढ़ेंगे क्या होता है? पढ़ेंगे यहाँ ध्यान दो, आगे तुम लोग को लिखना है नीचे, ठीक है ना? आगे पढ़ेंगे अभिकारक। क्या पढ़ेंगे? अभिकारक। क्या पढ़ेंगे? अभिकारक। और दूसरा पढ़ेंगे प्रतिफल। क्या पढ़ेंगे? प्रतिफल। क्या पढ़ेंगे? प्रतिफल कोई बोलते हैं उत्पाद। क्या बोलते हैं? अरे प्रतिफल मतलब जो फल प्राप्त हुआ, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो फल प्राप्त हुआ उसे बोलेंगे प्रतिफल। क्या बोलेंगे? या रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो उत्पन्न हुआ उसे बोलेंगे उत्पाद। तो प्रतिफल और उत्पाद क्या है? एक ही है। क्या एक ही है? बता। तो अभिकारक किसे कहेंगे? तो अभिकारक का पूछा किसे करना है, तो देखो यहाँ लिख देते हैं, ठीक है ना? यहाँ पर लिखना है, तुम लोग को नीचे लिखना है, ठीक है ना? पूछेगा अभिकारक किसे कहते हैं? क्या बोलेगा? बोलेगा रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला को अभिकारक कहते हैं। क्या बोलना है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला को अभिकारक कहते हैं। समझ तुम आ गया? जैसे मान लो तुम कहीं प्रोग्राम हो रहा है, उस प्रोग्राम में तुम लोग भाग लिया तो क्या हुआ? अभिकारक। क्या हुआ? और प्रोग्राम में तुम जीत गया तो बन गया उत्पाद। क्या बन गया? तुमको कुछ मिलेगा, तुमको कुछ फल मिलेगा, मिलेगा फल ने, और ट्रॉफी वॉफी जो मिलेगा ना, ट्रॉफी वॉफी मिलेगा, पैसा सब मिलेगा ना, तुमको प्रतिफल जो प्राप्त हुआ, जो फल प्राप्त हो उसको बोलेंगे प्रतिफल। क्या बोलेंगे? तो भाग लेने वाला क्यों? और भाग लेने के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं? कहते हैं प्रतिफल। क्या कहते हैं? तो अभिकारक किसे कहेंगे? तो बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया में। क्या बोलेंगे? रासायनिक अभिक्रिया में। क्या बोलेंगे? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तुम लोग नीचे लिखना है सफा में, ठीक है ना? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। तो अभिकारक कहते हैं। क्या कहता है? अभिकारक कहा जाता है। अभिकारक कहा जाता है। अभिकारक कहा जाता है। समझ में आ गया? पूछेगा अभिकारक किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहा जाता है। अरे बोलना रे बोल के तब याद होगा। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहा जाता है। पूछेगा प्रतिफल किसे कहते हैं? क्या बोलेगा? तुम लोग कहाँ लिखा है पता है ना? नीचे लिखते जाना, बना रहा है ना? ये नहीं कि हम नीचे लिखेंगे तो डेवलप नहीं लिखेंगे। चलो यहाँ ध्यान बोलेंगे अगला प्रतिफल। क्या बोलेंगे? प्रतिफल किसे कहते हैं? बोलेगा सिंपल रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को प्रतिफल कहते हैं। बनने वाले पदार्थ को प्रतिफल कहते हैं। यहाँ लिखना है क्या? यहाँ लिखना है रासायनिक। क्या लिखना है? रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? प्रतिफल कहा जाता है। प्रतिफल कहा जाता है। जैसे तुम लोग 10वां एग्जाम देगा, फाइनल देगा ना, 10वां एग्जाम में भाग लेगा तुम तो तुम अभिकारक हो गया। क्या हो गया? अरे क्या हुआ? क्योंकि तुम भाग लिया अभिकारक, और तुम्हारा जो रिजल्टवा आएगा, यानी तुम्हारा अभिकारक के बाद, यानी तुम्हारा अभिक्रिया के बाद जो रिजल्टवा आएगा वो क्या होगा? प्रतिफल। क्या होगा? अरे फल प्राप्त हुआ तुमको, फर्स्ट सेकेंड थर्ड हुआ, कौन सी हुआ तो फल प्राप्त हुआ, वो प्रतिफल होगा। क्या होगा? अब बता, ये कौन सी है? इधर तीर के इधर तीर देखो यहाँ पे मार रहे हैं। कहाँ यहाँ तीर है ना? तीर के इधर क्या है? भाग ले रहा है। कौन सी है? अभिकारक की प्रतिफल। अभिकारक। बता ये कौन सी है? तीर के इधर भाग ले रहा है, अभिकारक की प्रतिफल। अभिकारक। तो ये मेरा क्या हो गया? अभिकारक। क्या हुआ? अभिकारक। और ई भाग लेने के बाद क्या बना? ई बना है। तो ये मेरा क्या हो गया? यहाँ से लेके यहाँ तक, तीरा के बाद यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या हुआ? प्रतिफल। तुम लोग को इसको घेरना है और इसी तरह लिखना है, ठीक है ना? बता, ये भाग ले रहा है तो ये मेरा क्या हुआ? अभिकारक। क्या हुआ? अभिकारक। और ये बना
ये फल प्राप्त हुआ तो ये मेरा क्या हुआ? प्रतिफल। यहाँ प्रतिफल एक ना, अरे एक ना, बता ये क्या हो रहा है? तीर के इधर भाग ले रहा है, ये मेरा क्या हुआ? अभिकारक। क्या हुआ? अभिकारक। समझ तो आ गया ना। और इधर तीर के उधर जो बना है वो क्या हुआ? ये पूरा बना है, ये मेरा क्या हुआ? ये मेरा हुआ प्रतिफल। क्या हुआ? प्रतिफल। समझ तो आ गया ना। अब तुम लोग इसको लिखो, कैसे लिखना है देखो बता देते हैं। इस तरह लिखना है इसको, ठीक है ना, सफा लिखना है इसको, इस तरह लिखना है, फिर 2 लाइन छोड़ के फिर इसको लिखना है और घेर देना है, ठीक है ना। इसको लिखना है, इसको लिखना है, ठीक है ना, घेर देना है। उसके बाद तीर मार के लिखना है यहाँ पर, क्या यहाँ दो। और जिस तरह तीर मारना है, तीर जैसे मार के हम लिखा उसका तीर मार के लिखना है, सफा लिखना है। समझ गया ना। इसको क्या लिखना है? इसको लिखना है रासायनिक अभिक्रिया। क्या लिखना है? रासायनिक अभिक्रिया। और फिर लिखना है अभिकारक, ठीक है ना। क्या लिखना है? रासायनिक अभिक्रिया है एवं अभिकारक तीर मार के, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ जाएंगे, इसको लिखना है रासायनिक समीकरण। इसमें तीर मार के क्या लिखना है? इसमें तीर मार के लिखना है रासायनिक समीकरण। लिखा हुआ है, लिखा हुआ ना। फिर इसमें तीर मार के लिखना है क्या? इसमें तीर मार के लिखना है रासायनिक अभिक्रिया है और साथ में भाग ले रहा है तो अभिकारक है, क्या है? और इसमें लिखना है तीर मार के कौन चित्र रखो? रासायनिक समीकरण। तीर मार के लिख रहे हैं ना, चलो सफा लिखना है, ठीक है ना। मेरा बोर्ड में जगह नहीं था तो थोड़ा ज़्यादा घुसा दिए, तुम लोग को सफा लिखना है, जल्दी छप। चलो यहाँ ध्यान दो। तो अभी हम क्या पढ़ लिए थे? रासायनिक अभिक्रिया पढ़ लिए थे, नहीं पढ़े थे? रासायनिक समीकरण पढ़ लिए थे, अभिकारक पढ़ लिए, प्रतिफल कोई बोलते उत्पाद, इसे पढ़ लिए ना। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहा है? बता रहे थे जब कोई पदार्थ अकेले, क्या बोले, अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करता है तो भिन्न गुण वाले एक या एक से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है, इसी अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। यहाँ पर सभी समझे थे। और रासायनिक समीकरण किसे कहे थे? तो रासायनिक अभिक्रिया जो हिंदी में लिखे थे उसको संकेत एवं सूत्र की सहायता से बोले। रासायनिक अभिक्रिया को उनके संकेत एवं सूत्रों की सहायता से संक्षिप्त निरूपण को ही रासायनिक समीकरण कहा जाता है। पढ़ाए थे ना। फिर तुमने पढ़ाया था अभिकारक। तो बताया था रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहा जाता है। फिर बताए थे प्रतिफल या उत्पाद। तो बताए थे रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है उसे प्रतिफल या उत्पाद कहा जाता है। इतना चीज पढ़ लिया ना, या तुम लोग हो गया। तो आप देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं, क्या रखते हैं? रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं, यानी रासायनिक अभिक्रिया जब होता है तो कौन सी घटना घट सकता है? कौन सी घटना? जो घटना घटेगा उसी को बोलेंगे विशेषता। क्या बोलेंगे? रासायनिक अभिक्रिया जब होगा तो कौन घटना घटता है उसे बोलेंगे क्या? उसे बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता है। रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं, क्या लिखेंगे? रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं। अरे विशेषता तो समझ रहा है, जो घटना घटेगा, जो घटना, शादी भी होता तो बहुत सारा घटना घटता है ना, घटता है ना। बराती जाएगा, नागिन डांस करेगा, ठीक है ना, वहाँ पर बत्ती भोज में मार हो जाएगा, खाने में ना हो जाता है, मार खाने में होता है ना। तो वहाँ पर पंडित जी भी बहुत सारा घटना थी, क्या कहता है, बहुत सारा नियम कानून करवाता है। सब क्या विशेषता? क्या है विशेषता? तुम लोग का डीजे बजता, सब क्या विशेषता? उसमें यहाँ पर विशेषता हो, क्या होगा? रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता। पहला विशेषता देखो क्या है? पहला विशेषता बोलेंगे क्या? गैस का बनना। क्या बोलेंगे? यानी रासायनिक अभिक्रिया होगा तो कौन घटना घटने की संभावना है? तो 5 घटना घटने संभावना है। कितना घटना घटने संभावना है? 5। पाँचों में कभी एगो घटेगा, कभी अरे जरूरी नहीं बराती तुम हो जाता है ना, जरूरी नहीं सब बहतिया मरी हो जाता है, कोनो बहतिया मरिया जाता है, पता है ना। कोनो बहतिया में गलिया मिलता है, गाली भी मिलता है, नहीं मिलता है। कोनो बराती में नागिन डांस होगा तो कोनो ना होगा। तो कितना तरह घटना घटेगा, ठीक है ना। तो गैस का बनना। दूसरा जो है ये क्या है? गैस के बनना के बारे में बोलेंगे, ध्यान देंगे। दूसरा बोलेंगे गैस का बनना बोल दिया। उसके बाद बोलेंगे क्या बोल सकते हैं हम? अवक्षेप का बनना। क्या बोलेंगे? अवक्षेप का बनना। क्या बोलेंगे? अवक्षेप का बनना। तो गैस का बनना हो गया, अवक्षेप का बनना हो गया। फिर बोलेंगे रंग में परिवर्तन। क्या बोलेंगे? रंग में परिवर्तन। फिर बोलेंगे क्या? रंग में परिवर्तन के बाद हम बोलेंगे अवस्था में परिवर्तन। क्या बोलेंगे? अवस्था में परिवर्तन। और 5वां नंबर बोलेंगे ताप में परिवर्तन। क्या बोलेंगे? ताप में परिवर्तन। यानी जब भी रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उसका 5 विशेषता है। कितना विशेषता है? 5 विशेषता है। कभी गैस बन जाएगा, 5 एक के बाद ना होगा, तो कभी 2 विशेषता होगा, तो कभी 3 गो होगा, कभी 4 गो होगा, कभी 5 होगा, कभी 1 होगा। समझ आ रहा है ना? इन्हें कि 5 एक के बाद होगा जरूरी ना है, ठीक है ना।
कभी गैस बनेगा तो कभी अपक्षेप बनेगा, कभी रंग में परिवर्तन हो जाएगा, कभी अवस्था में परिवर्तन होगा, कभी ताप में परिवर्तन हो जाएगा। आप समझते कैसे होता है, ठीक है ना। जैसे देखें यहाँ पर क्या जानते हैं, जैसे तुम लोग देखो यहाँ पर गैस में बनना, क्या बोल रहा है, गैस का बनना, गैस का क्या बोल रहा है, गैस का बनना। तो इसका एग्जाम्पल लेके समझते हैं, इसका एग्जाम्पल लेके समझते हैं। तो वो देखा है तुमने घर में अभी दीपावली आता है, दीपावली ना आता है, दीपावली आता है क्या होता है, घर को पोताई होता है, क्या कहता है पोताई होता है। तो घर का जब पोताई करते हैं पनिया क्या डालते हैं, नहीं बता, पानी में डालते हैं चूना, क्या डालते हैं, जब पनिया में चूरमा डालते हैं तो पनिया देखना, पनिया गर्म हो जाएगा, थोड़ा गर्म होता है ना, अब पनिया दबकने लगता है, क्या होता है, और यहाँ से निकलेगा बुलबुला निकलेगा, क्या निकलेगा। अब बुलबुला जो निकल रहा है क्यों, बुलबुला निकलता है जब गैस बाहर होता है, तब जब गैस बाहर होता है तब निकलता है बुलबुला, क्या निकलता है। तो यहाँ पर बुलबुला क्यों निकल रहा है, क्योंकि यहाँ पर बन गया गैस, क्या बन गया, यानी जब पनिया और चूरमा आपस में लड़ गया, क्या हुआ, आपस में भिड़ गया तो बन गया गैस, क्या बना, तो क्या बना, तो गैस का वहाँ पर गैस का उत्पत्ति भी हुआ, गैस का उत्पत्ति भी हुआ, तो गैस बन गया ना। पहला एग्जाम्पल क्या लेंगे, पहला लेंगे क्या, तो लेंगे पहला एग्जाम्पल इसमें लेंगे चूना, क्या लिखेंगे, चूना, संजय का लेवल लाभ है, देखो कोशिश करके, चलिए डाल दे। हाँ क्या बताते गैस का बनना, गैस का, तो यहाँ देखे तो क्या चूरमा में घोरे जल, क्या घोरे, चूरमा में जैसे डाले जल डाले, जल में चूना डाले, जल में क्या डाले, चूना डाले घर को पोतने के लिए, घर को पोतने के लिए। तो क्या बनता है पता है, तो बनता है क्या गैस, क्या बनता है, कौन गैस बनता है, बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, क्या बनता है CO2, क्या बनता है CO2 बनता है, क्या बनता है, यहाँ बनेगा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो एक नियम को समझ गए ना समझ गए, गैस कैसे बनता समझ गए। चलो इसका एग्जाम्पल देखो, इसको करवा लेते हैं, चलो एग्जाम्पल लेके देखते हैं। चूना जल को, चूना का जो सूत्र होता है, चूना क्या होता है, ठोस होता है ना, पता है ठोस, तो चूना का सूत्र होता है CaCO3, क्या होता है, ठीक है ना। इसको मिला दिए पनिया में, बोले तो पनिया चल मिल, पनिया में तुम मिल, जैसे पनिया मिला है, जैसे पनिया में मिला है, ये दोनों करेगा आपका वो रिएक्शन, दोनों में पूरा मारपीट करेगा, ठीक है ना, कपड़ा खाना फोड़ लेगा। ये दोनों जब अभिक्रिया करेगा तो बनेगा क्या, तो ये दोनों बनेगा, पहले बनेगा CaOH का होल 2, क्या बनेगा, यानी तुम लोग का जो गैसवा निकल गया, बाकी का जो पनिया जो बच रहा है एकदम दुरासन ना बच रहा है, दुरासन बच रहा है, पनिया में जो सिरमा घोर दिया, जो दुरासन दिखाई दे रहा है वो क्या है, तो उसको आप बोलेंगे CaOH का होल 2, क्या बोलेंगे, कैसे ही बनाओ तो आगे आप समझेंगे, ठीक है। CaOH का होल 2 क्या बोलते हैं, और साथ में बनता है CO2, क्या बनता है, यही है कार्बन डाइऑक्साइड, क्या समझ आ गया। तो गैस का बनना समझ गया, गैस का बनना समझ गया। चलो आप देखते हैं अपक्षेप का बनना। अपक्षेप मतलब क्या था पता है, अपक्षेप मतलब होता है कोई भारी पदार्थ का नीचे बढ़ जाना, कोई पदार्थ को विलयन से अलग होकर नीचे बढ़ जाना। जब वो नीचे बढ़ जाएगा बोलेगा हम कोरी जो बढ़ जीवो तो अपक्षेप कौन सी है, समझ तो क्या, तुम लोग भी अभी अपक्षेप है, नीचे बैठल है ना, तो अपक्षेप किसे बोलेंगे, तो अपक्षेप बोलेंगे क्या, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ठोस पदार्थ का विलयन से अलग होकर नीचे बढ़ जाना, नीचे जो बढ़ गया उसे बोलेंगे अपक्षेप, क्या बोलेंगे, आगे भी पढ़ेंगे अभी, ठीक है ना। तो अपक्षेप मतलब सिंपल याद रखो, जो पदार्थ विलयन से अलग होकर उठा तुमको पढ़ा देंगे तो तू अभी सुत जाएगा, बैठेगा ना, बेटा सर दिक्कत होगा जरा मोटाई में जाता तो सब भसई थे। क्या बोल रहे हैं, अपक्षेप किसे बोलेंगे, तो सिंपल याद रखना, जो बिलियन से अलग होकर नीचे में बढ़ जाएगा उसे बोलेंगे अपक्षेप, कौन सी बोलेंगे, अपक्षेप, क्या बोलेंगे, अपक्षेप, क्या बोलेंगे। जैसे तुम लोग देखता है ना, घर में अगर मान लो कोई मेहमान आ गया, क्या तो मेहमान आ गया तो मेहमान आ गया तो शरबत बनाता, क्या बनाता है, शरबत बनाएगा, हम पानी लेगा, उसमें चीनी डाल देगा, क्या डाल देगा, तो चिनिया बैठा है क्या, चिनिया नहीं बैठता, बढ़ जाता है पहले, उसको घोर देंगे तो कहाँ बैठता है, तुम उसको 10 दिन खोल दे, छोड़ दे, 20 दिन छोड़ दे, 30 दिन छोड़ दे, कितने दिन छोड़ दे, चिनिया कहीं बैठेगा ना। लेकिन से मिला दही, क्या मिला दे, बोला तुमको दही वाला शरबत पिलाएंगे, कौन सा शरबत पिलाएंगे, दही वाला शरबत पिलाएंगे, ठीक है ना। दही मिला दिए, उसको पूरा घोल दिया, क्या किया, पूरा घोल दिया, जब तक घोल रहे हैं तब तक दही क्या अपना में तैर रहा है, कौन सी कर रहा है, तैर रहा है, कुछ देर छोड़ देगा तो दही कोरी, कौन सी है, तो जाके नीचे क्या बढ़ जाएगा, कौन सी बढ़ जाएगा, ठीक है, अपक्षेप बन गया, क्या बन गया, जो नीचे बढ़ जाएगा क्या अपक्षेप, क्या अपक्षेप, समझ तुम आया, रे बता, बोलेगा नीचे कौन बढ़ता है, तो ठोस पदार्थ कौन बढ़ता है, तो ठोस पदार्थ जो नीचे बढ़ जाएगा उसे बोलेंगे अपक्षेप, क्या बोलेंगे, अपक्षेप, क्या बोलेंगे। तो एग्जाम्पल भी याद रखना क्या, तो जैसे लेंगे हम क्या सोड लेंगे, क्या लेंगे हम नमक का सूत्र होता है NaCl, क्या होता है, वो तो समझाने के लिए थे तुम लोग को शरबत और दही जो घर हम करते हैं रोजे करते हैं ना। अब प्रयोगशाला लेना है, क्या लेना है, प्रयोगशाला वाला, ठीक है ना। तो ये नमक क्या लिए, नमक लिए हैं, ठीक है ना। और इसको बोले तो तुम चल सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया कर, सिल्वर नाइट्रेट से
अभिक्रिया कर से बिना से अभिक्रिया कर तो बोलेगा दोनों कैसे अभिक्रिया करिए तो पहले देख सिंपल रखो तो वहीं आगे आगे होगा आगे कौन सी होता है आगे होता है प्लस कौन सी होता है तो बोलेंगे आगे ही तो प्लस पिछुआ में आगे ही प्लस पिछुआ में सभी रिएक्शन में आगे होता है प्लस पिछुआ होता है माइनस। अब प्लस प्लस है खरे दुश्मन प्लस प्लस खरे दुश्मन है और प्लस माइनस बोलेगा दोस्त कौन सी बोलेगा दोस्त कौन सी बोलेगा दोस्त ये दोनों मिलेगा तो एन और NO3 मिलेगा तो बनेगा NaNO3 NaNO कार मिलेगा कि प्लस कहेगा ए प्लस आ माइनस दोस्ती कर दोनों कहेगा हम दोनों दोस्त हम दोनों अब दोनों दोस्ती कर लिया है ये दोनों बच्चे अब यहाँ जाने जो बचा क्या बचा है यहाँ बचा कोलिन यहाँ बचा Ag क्या बचा ये दोनों मुँह हटाते नहीं रहेगा कहेगा जब ये दोनों दोस्ती करके तो चलो हम दोनों ऐसे दोस्त हम दोनों ऐसे दोस्त ये दोनों भी होगा दोस्त क्या होगा अब क्या होगा अच्छा हम अब छेद का बना रहे हैं गैस यहाँ गैस बकरे यहाँ डाल दे क्या बोल रहे थे दोनों करेगा दोस्ती दोनों क्या करेगा दोस्ती करेगा बता दोस्ती जब दोनों करेगा प्लस माइनस तो पहले किसको लिखेंगे पहले Cl को लिखेंगे पहले Ag को लिखेंगे किस तरह लिखेंगे बता दो किस तरह लिखेंगे तो तुम लोग को बताए थे पहले होता है प्लस क्या होता है पहले बोलेगा प्लस ना बोलेगा पहले हम में उसके बाद तो पहले लिखेंगे Ag उसके बाद लिखेंगे Cl क्या लिखेंगे AgCl अब देखो यहाँ पर देखेंगे तो Ag जो है कौन सी चांदी कौन सी है और चांदी घुलता है कि ले रह जाएगा चांदी पनिया में घुल जाएगा नमक को बोलेंगे घुल जाएगा तो चांदी घुलता है कि ना तो चांदी हो गया ठोस पदार्थ कौन सी हो गया और नमका घुल जाएगा लेकिन चंदिया घुलेगा चंदिया अगर ठोस पदार्थ तो बोलेगा हमारा पेट हो गया भारी है खटिया तो पारी है नहीं नीचे जाएगा बैठ कौन सी जाएगा या नीचे कौन बैठेगा ई बैठेगा कि ई बैठेगा ई तो घुल जाएगा ना और ई कोरिया से नीचे क्या होगा बढ़ जाएगा क्या होगा नीचे को बैठा तो नीचे अगर कोई बैठता तो तीर देते हैं नीचे क्या लेते हैं नीचे तीर देंगे उसका मतलब हुआ कि ठोस पदार्थ के रूप में नीचे बैठ गया है नीचे क्या हुआ बैठ गया है सुध गया है ठीक है ना अगर तीरा ऊपर दे दिया यानी उड़ गया कौन सी हुआ उड़ गया देखो यहाँ तीरा देता है ऊपर यानी कौन सी हुआ उड़ गया क्या उड़ गया यूरा की यूरा कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुआ उड़ गया इसलिए बुलबुला कहते उड़ते जाता है उड़ते तो उड़ गया तो जब तीर ऊपर देंगे यानी समझ आना गैस बना है क्या बना है गैस और तीर नीचवा देंगे समझ आना क्या बना है अब छेल समझ गए तुम लोग समझे तुम लोग अब देखो देखते हैं रंग में परिवर्तन क्या रहते हैं रंग में परिवर्तन तो रंग में परिवर्तन तुम लोग देखने करता नहीं लगता है तुम लोग खाता है पान ना तुम लोग बोलता है खाते हैं पान उगलते हैं खून मेरा नाम है मिथुन कह खून उगलता है तुम लोग थूका उगल देता है बोलता है खून उगला है तो जब पाना तुम खाया क्या खाया जब तुम पाना खाया तो वहाँ पे क्या हुआ रिएक्शन क्या हुआ अभिक्रिया हुआ क्या हुआ जब अभिक्रिया हुआ तो कौन अभिक्रिया वहाँ पर किया तो चूना क्या है चूना यहाँ पर है ना तो चुनमा हो गया कत्थक हो गया ठीक है सुपारी हो गया सब क्या करता है सब आपस में क्या करता है अभिक्रिया करता है क्या करता है रिएक्शन करता है जब आपस में रिएक्शन करता है तो क्या होता है रंग में परिवर्तन हो जाता है खाए तो हरा हो गया लाल हुआ तो रंग में परिवर्तन हुआ क्या हुआ रंग में परिवर्तन यहाँ पर तुमने रखना पान क्या लिखना पान खाने के बाद लाल रंग में परिवर्तन लाल रंग में परिवर्तन ये तुम लोग को इसलिए एग्जाम्पल दिया क्योंकि तुम लोग देखते रहता है ना देखता है तुम लोग देखते रहता है सब लोग पाना खाएगा और देखना कहीं जाएगा कोई हॉस्पिटल में कहीं जाएगा ऑफिस में सबको नाम थूक के नाम लाल कर देता करता है ना तो वही हो गया ठीक है ना ऐसे होता है पोटेशियम परमानेंट होता है तुम लोग कहेगा पोटेशियम परमानेंट है कौन चीज़ इसलिए उसका एग्जाम्पल नहीं दिए क्योंकि तुम लोग देखा है ना पोटेशियम परमैंगनेट में जब नींबू का बूंद डालते हैं तो उसमें भी रंग परिवर्तन होता है क्या होता है रंग परिवर्तन होता है तो ये भी देख लिए ना अब देखते हैं अवस्था परिवर्तन क्या देखते हैं अवस्था मतलब होता है ठोस द्रव गैस अवस्था मतलब क्या होता है अवस्था मतलब होता है ठोस अवस्था 3 प्रकार का होता है होता है ठोस क्या होता है ये होता है ठोस एक क्या होता है द्रव एक क्या होता है गैस क्या होता है गैस होता है पता है ना तो यही आपस में अगर चेंजिंग करेगा तो उसे बोलेंगे कि अवस्था परिवर्तन क्या बोलेंगे जैसे मान लो लिए हम हाइड्रोजन बोलेंगे हाइड्रोजन यहाँ पर हाइड्रोजन को बुला लिए ऑक्सीजन को बुला लिए बोलेंगे तो दोनों का यहाँ दोस्ती बोलेंगे दोनों कर ले शादी कर लेगा शादी बन जाएगा जल क्या बन जाएगा नहीं बन गया अरे यहाँ अलग अलग था दोनों शादी करके दोनों एक हो गया ना हो गया अब यहाँ पर देखो हाइड्रोजन कौन सी है बता ठोस है कि द्रव है कि गैस है क्या है गैस कौन सी है गैस है गैस को बोलेंगे जी क्या बोलेंगे जी और द्रव को बोलेंगे लिक्विड में होता है द्रव यानी एल क्या बोलेंगे एल ठीक है ना और ठोस को बोलते हैं सोलिड को एस समझ आ गया ना तो हाइड्रोजन बोलेंगे तुम कौन सी है तो बोलेगा हम गैस ही हो कौन सी हो अरे हाइड्रोजन तुम्हें जानता है क्या है पूछेगा ऑक्सीजन तुम कौन सी है तुम बोलेगा हम भी गैस हम भी सिंपल बात है दोनों जैसे तब ना शादी होगा शादी कैसे होता है ऐसा नहीं ना कि कोई आदमी होता है कोई जानवर तो शादी होता है ऐसा होता है कि दोनों आदमी में शादी होता है चाहे लड़का हो या लड़की हो ठीक है लड़का लड़की आदमी दोनों हुआ ना यहाँ से हो गया शादी क्या हो गया अब बताइए दोनों मिला तो क्या बन गया H2O ठोस है कि द्रव है कि गैस है
कौन सी है? द्रव है। कौन सी है? द्रव। द्रव को बोलेंगे एल। क्या बोलेंगे? एल। तो देखो अवस्था परिवर्तन हो गया। पहला अवस्था कौन सी था? गैस। अवस्था पहले कौन सी था? अवस्था पहले था गैस का। कौन सी था? गैस का था, लेकिन अवस्था कौन सी हो गया? द्रव का। अवस्था परिवर्तन हो गया। तब रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप अवस्था में भी परिवर्तन होता है। समझ गया? भी अब समझते हैं ताप में परिवर्तन। क्या समझते हैं? ताप में परिवर्तन। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या होगा पता है? ताप बढ़ भी सकता है या ताप घट भी सकता है। ताप बढ़ भी सकता है या ताप घट भी सकता है। तुमने क्या किया? तुम लोग घर में गया, दीपावली आया, अब पताए शुरू किया। पताए क्या किया? इसमें डाले चूना। क्या डाले? चूरमा डालने पर जल्दी होता। जितना पनिया पहले ठंडा था उतना ठंडा रहता है। क्या जल्दी होता? ताप बढ़ता ही घटता है। ये थोड़ा ज़्यादा गर्म हो जाता है तो ताप में परिवर्तन हुआ। परिवर्तन क्यों हुआ? ये चूरमा और पनिया आपस में फरियाने लगा, यानी लड़ने लगा। क्या होने लगा? लड़ने लगा तो हो गया क्या? गर्म। क्या हो गया? गर्म। जब दूसरा लड़ता तो गर्म ना होता है, पता है ना? यहाँ हो गया गर्म। क्या हो गया? गर्म हो गया। ठीक है ना? क्या हुआ? गर्म। क्या हुआ? गर्म हो गया। ठीक है ना? और लड़ते लड़ते कान जाएगा तो हो जाएगा ठंडा। और लड़ते लड़ते कोई लड़ेगा तो कान ही हो जाएगा ना, काने का तो होता ठंडा। क्या होता है? ठंडा। लड़ते लड़ते पूरा मारन पिटी कर रहा है, कान फोड़ लेता हो गया गर्म। कौन हो गया? यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या किया? चूना लिया। क्या लिया? चूना को जब जल में घोले, जल में घोले तो क्या होता है? तो बनता है मेरा क्या अभी बताए थे, चूना को जब जल में घोले है, चूना ये क्या है? चूना का सूत्र किसका है? इसको जल में घोले, जल में घोले है तो क्या बना? COH का होल 2 + CO2 क्या बनता है? तो इससे सूत्र में डालेंगे। ठीक है ना? चूरमा लिए, चूरमा लिए यानी CaOH का CaCO3 लिए। क्या लिए? चूना सूत्र होता है CaCO3। इसको पानी में घोल दिए, पानी में घोल दिए तो बना CaOH का होल 2। अब इसी को तुम ब्रशवा में लेगा, पोतेगा। क्या करेगा? पोतेगा। समझ आ गया ना? और बना CO2। क्या बना? तो गैस बना। क्या बना? गैस बना। लेकिन देखेंगे कि जब ये अभिक्रिया हुआ तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ उष्मा भी बनता है। क्या बनता है? उष्मा बनना मतलब गर्म हो गया। क्या हो गया? गर्म हो गया। तो उष्मा बना ना, यानी ताप में परिवर्तन हो गया ना? हो गया ना? ताप में परिवर्तन हुआ। लेकिन देखना ताप में परिवर्तन 2 तरह का होगा। सिंपल बात है, 2 तरह से होगा। ताप बढ़ेगा या ताप बढ़ेगा या ताप घटेगा। तो देखो, तो ताप में परिवर्तन 2 तरह से होता है। तो बता, ताप बढ़ना क्या होता है? ताप बढ़ना या ताप घटना। ताप बढ़ना को हम बोल सकते हैं उष्मा का बढ़ना, या ताप घटना को बोल सकते हैं उष्मा को घटना। समझ आ गया ना? समझ आ गया तुम लोग को? तो ताप जब बढ़ेगा, ताप जब बढ़ेगा तो उसको बोलेंगे उष्माक्षेपी। क्या बोलेंगे? बता, ताप जब बढ़ेगा उसे क्या बोलेंगे? उष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या बोलेंगे? उष्माक्षेपी अभिक्रिया। और ताप जब घटेगा तो उसे बोलेंगे उष्मा शोषी अभिक्रिया। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? बता, उसे बोलेंगे उष्मा शोषी अभिक्रिया। समझ में आ गया? तो बोलेगा उष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो वैसा अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप ताप में वृद्धि होता हो, ताप में वृद्धि होता हो उसे उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और वैसा अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप ताप में कमी होता हो, ताप में अति घटा होता हो, उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया कहा जाता है। बता, चूरमा को पनिया में घोल दिए तो ताप में वृद्धि होता है, कमी होता है? क्या होता है? वृद्धि हो जाता है। बताइए, उष्माक्षेपी है कि उष्माशोषी है? कौन सी है? उष्माक्षेपी है। इसको क्या बोलेंगे? बोलेंगे उष्माक्षेपी है। क्या बोलेंगे? उष्माक्षेपी। उष्माक्षेपी। समझ में आया? समझ आ गया रे? लेकिन यह बोले तुम लोग ले ग्लूकोज। क्या ले? ग्लूकोज तुमने लिया है और ग्लूकोज को पानी में घोर दे, पानी में घोर दे। देखना, जितना पहले पानी ठंडा था ना, ओकरा थोड़ा और ठंडा हो जाता, होता ठंडा। तुमने देखा कि ना? देखा कि ना? देखना ना, छू के देखना। देखा पता नहीं चलेगा, छू के देखना। पहले जितना ठंडा था उससे थोड़ा ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। ठीक है ना? यहाँ क्या होता है? यहाँ पानी तो ठंडा क्या रहता है? ठंडा रहता है। तो बताइए कौन अभिक्रिया हो गया? उष्मा शोषी। क्या हो गया? उष्मा शोषी। उष्मा शोषी यानी कि दोनों को मिलने के बाद जो बना उसको बोलेंगे विलयन। क्या बोलेंगे? अब विलयन होता है ठंडा। क्या होता है? ठंडा होता है। क्या होता है? ठंडा होता है। ठंडा हो गया तो क्या हो गया? उष्मा शोषी। क्या हुआ? पाँचों समझ गया? पाँचों समझ गया ना? तो उनको बोलेगा कि रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं क्या है, या बोलेगा रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप कितना तरह की घटना बोलना है। 5 कितना बोलना है? पहले क्या बोलना है? पहले जरूरी नहीं कि पहले हम जो लिखे वही बोलना है। किसी को भी बोल दो कि 5 को पूरा देना है, 5 को पूरा देना है। क्या बोलेंगे? बोलेंगे गैस का बनना, गैस का अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, ठीक है, ताप में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन। फिर यहाँ क्या बताए थे? अवस्था में परिवर्तन। तो 5 को कैसे भी बोल दो, ठीक है ना? जरूरी ना है कि जो क्या तो ऐसे नहीं बोले थे? पागल है तुम लोग। दूसरा नंबर तो वही बोलता है गैस का बनना,
अपक्षेप का बनना, यश का बनना, अपक्षेप का बनना, रंग में परिवर्तन, ठीक है ना। उसके बाद बोले तो फिर ये बोला बोले थे तुम्हारा अवस्था में परिवर्तन, और फिर बोले थे ताप में परिवर्तन। समझ आ गया ना, जैसे बोलना उसे बोल दे, पाँचों बोल दिया ना। अब देखते हैं यहाँ पर, ध्यान दो, इसे खाली छाप 2 मिनट में छाप, और अब आगे देखेंगे रासायनिक समीकरण। ध्यान दिया, रासायनिक समीकरण को कैसे लिखा जाता है ये समझेंगे, ठीक है ना। चलो यहाँ ध्यान दो, अब हम सीखेंगे क्या था, सीखेंगे रासायनिक समीकरण। क्या बोलेंगे, रासायनिक समीकरण को कैसे लिखा जाता है, रासायनिक समीकरण को कैसे लिखा जाता है, रासायनिक समीकरण को कैसे लिखा जाता है, कैसे लिखा, ये काफ़ी ईजी है, इसको याद थोड़े करना है, जो जो करेंगे वही वही लिख देना है, ठीक है ना। कैसे लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, देखो यहाँ पर मान लो कि 2 को पदार्थ ले रहे हैं, 2 को पदार्थ लिए हम, एगो ले लिए ए, वो क्या लिए ए, एगो ले लिए बी, क्या लिए, और दोनों को आपस में भिड़ा दिए, क्या किए, भिड़ा दिए, यानी अभिक्रिया करवा दिए हैं, अभिक्रिया करवा दिए हैं। तो मान लो बन गया मेरा सी और बन गया डी, क्या बना, सी और डी। देखो एग्जाम्पल ले लेते, अभी हम लिए थे, तो एग्जाम्पल क्या लिए थे नमक, क्या लिए थे, नमक लिए थे, NaCl लिए, और लिए थे सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3 लिए, AgNO3 लिया, ठीक है ना। और जो अभिक्रिया कराया जो तुमको बताया था कि हमेशा रिएक्शन में आगे प्लस, आगे और पीछे माइनस, पीछे आगे प्लस, पीछे यहाँ सोडियम प्लस, सोलिंग माइनस, सिल्वर प्लस, नाइट्रेट माइनस। अब तुमको बताया कि जब भी अभिक्रिया करेगा, जब भी अभिक्रिया करेगा प्लस कहेगा, माइनस ला, हम दोनों दोस्त। देखिए यहाँ पर इस सोडियम जाएगा, बोलेगा इसका माइनस लेकर पोट लेगा, और दोस्ती कर लेगा, क्या कर लेगा, दोस्ती के NaNO3 क्या बनाएगा, NaNO3 बना दिया है। और अभी दोनों बोलेगा हम दोनों ऐसे अकेले नहीं रहे, चलो हम दोनों दोस्त, क्या बनेगा, AgCl, क्या बनेगा, AgCl, Ag, अब बीच में देंगे प्लस, क्या देंगे प्लस। अब बताए थे Ag मेरा क्या है, ठोस पदार्थ, ये नीचे बढ़ जाएगा तो इसको बोलेंगे अपक्षेप, क्या बोलेंगे, अपक्षेप। बना दी तुम लोग को। अब तुम लोग को यहाँ ध्यान रखना है, ध्यान दे तुम लोग ऐसे खड़ा हो गया तो कॉपी में से लिख रहा है, कॉपी लिख रहा है। अब कैसे लिखा है, तो पहला नियम लिखेंगे कैसे। अच्छा बता तुम लोग जो रासायनिक प्रक्रिया में भाग लिए, रासायनिक प्रक्रिया में भाग ले से क्या बोलते हैं, बता दें, अभिकारक, क्या बोलते हैं, रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहा जाता है, क्या कहता है, अभिकारक। और जो पदार्थ बना रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है उसे क्या बोलते हैं, प्रतिफल, क्या बोलते हैं, प्रतिफल, क्या बोलते हैं, प्रतिफल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रतिफल, या इसे बोलते हैं उत्पाद, क्या बोलते हैं, या उत्पाद बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उत्पाद, क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। अब तुम देखिए यहाँ पर कॉपी में ऐसे लिख रहा है, कॉपी में ऐसे लिख रहा है, कॉपी में बता, जैसे कॉपी में लिखेंगे तो हाथ तुम्हारा इधर पटी रहेगा, तो इधर क्या हो जाएगा, दायां, क्या हो जाएगा, दायां, क्या होगा, और ये हाथ तुम्हारा इधर रहेगा तो क्या हो गया, दायां, क्या हो गया। अब तुम लोग सिंपल बता दे, अब तुम लोग सिंपल बता कि बाहर साइड में किसको लिखे हैं, अभिकारक को। तो पहला नियम क्या बना, पहला नियम बना अभिकारक को हमेशा कौन साइड में लिखते हैं, तो हमेशा अभिकारक को हमेशा बायां पक्ष में, क्या बोलेंगे, बायां पक्ष में लिखा जाता है। दूसरा नियम क्या बनेगा, तो देखिए यहाँ पर अभिकारक के बीच कौन चिन्ह के प्रयोग किए हैं, जोड़, घटा, गुना, भाग, किसका प्रयोग किए हैं, तो प्लस का, किसका, आप प्लस को बोलते हैं पॉजिटिव यानी धन, क्या बोलते हैं, तो बोलेंगे अभिकारकों के बीच, क्या बोलेंगे, अभिकारकों के बीच धन चिन्ह, क्या बोलेंगे, अरे बंदर, क्या बोलेंगे, धन चिन्ह बोले तो प्लस का प्रयोग करते हैं, प्लस का प्रयोग करते हैं। दूसरा नियम हो गया। तीसरा नियम बता, जो छाप रहा है उसको मत पड़ गया। तीसरा नियम बता, प्रतिफल को किधर लिखते हैं, प्रतिफल को किधर लिखते हैं, दायां साइड, क्या बोलेंगे, प्रतिफल को हमेशा, क्या बोलेंगे, प्रतिफल को ही बोलते उत्पाद, क्या बोलते हैं, तो प्रतिफल को हमेशा दायां पक्ष में, क्या बोलते हैं, दायां पक्ष में, किसकी दायां पक्ष, तीन पे दायां पक्ष, ठीक है ना, दायां पक्ष में लिखा जाता है, दायां पक्ष में लिखा जाता है। चौथा नियम बता, प्रतिफल के बीच उत्पाद के बीच कौन चिन्ह प्रयोग करते हैं, क्या उठा पड़ा दिया तो अभी जगह गुना, भाग सब हो जाएगा, किसका प्रयोग करते हैं, प्लस करते हैं, तो लिखेंगे प्रतिफलों के बीच, क्या बोलेंगे, प्रतिफलों के बीच धन चिन्ह, क्या बोलेंगे, धन चिन्ह यानी प्लस, धन चिन्ह यानी प्लस का प्रयोग करते हैं। चलो हो गया ना। अगला नियम बता, अगला नियम, अभिकारक और प्रतिफल दोनों को अलग करने के लिए कौन आता है,
दोनों का अलग करने के लिए कौन आता है? तीर। कौन आता है? तीर से। तो क्या बोलेंगे? बोलेंगे अभिकारक एवं प्रतिफल को क्या बोलेंगे? अभिकारक एवं प्रतिफल को तीर चिन्ह के द्वारा अलग किया जाता है। क्या बोलेंगे? अभिकारक। क्या बोलेंगे? अभिकारक एवं प्रतिफल को, अभिकारक एवं प्रतिफल को तीर चिन्ह के द्वारा क्या बोलेंगे? तीर चिन्ह। क्या बोलेंगे? तीर चिन्ह। तीर चिन्ह के द्वारा, तीर चिन्ह के द्वारा अलग किया जाता है। अलग किया जाता है या अलग लिखा जाता है? अलग लिखा जाता है। अच्छा बता, तीर क्या दिखाता है? तीर क्या दिखाता है? क्या मार देना जाके क्या दिखाता? तीर दिखाता है अभिक्रिया के दिशा। अभिक्रिया के क्या? अभिक्रिया किधर से किधर हो रहा है? किधर से किधर हो रहा है? अभिकारक से प्रतिफल की ओर हो रहा है। और तीर क्या दिखाता है? तीर दिखाता है कि अभिक्रिया किधर से किधर हो रहा है। तो किधर से किधर हो रहा है? अभिकारक से प्रतिफल की ओर। अभिकारक से प्रतिफल की ओर। यहाँ लिखना है नोट में। क्या लिखना है? लिखना है NOTE। नोट मतलब नहीं ना, NOT नोट, ई नोट ना। ई नोट मतलब होता है ध्यान देना है। तो क्या देना है? मुख्य पॉइंट हो गया। क्या मुख्य पॉइंट हुआ? तो तीर चिन्ह। तीर चिन्ह अभिक्रिया के दिशा को दिखाता है। अभिक्रिया के दिशा को दिखाता है। आसानी से निकल लिखने का नियम। लिखने का नियम। और कल हम पढ़ेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट कल चैप्टर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि संतुलित समीकरण कैसे कहते हैं और संतुलित समीकरण कैसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं, ये कल वाला वीडियो में देखेंगे। और तुम्हें पकड़ सब देख लेता है, लाइक नहीं करता है तुम लोग, ठीक है ना। अभी लाइक देना बंद किए, कुछ दिन बाद क्लास में देना तुम लोग को बंद कर देंगे, ठीक है ना। लाइक करो और थोड़ा शेयर भी करो, ठीक है ना। बताओ अगल बगल में 9 और 10 11 12 सबको बताओ, ठीक है। तो इतना रखते हैं।